अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर स्नेन अली। आज हम क्या कहते हैं 2.2 को आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। कल हमने बात की थी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे, यानी कि 1 के क्यूब रूट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसी को हम बेस बनाएंगे कि हमारे पास जो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि उसमें है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी -1 8 -27 64। तो जस्ट कल मैंने आपको डिटेल फॉर्म में बता दिया था कि अगर हमने किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स निकालने हो तो हमने उसको कैसे फ्रेमवर्क में डालना है। आज थोड़ा सा मैं उसको पैटर्न थोड़ा सा टच करके थोड़ा सा आपको जस्ट की पॉइंट्स बता के मैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करूँगा। तो जैसे कि अगर मैंने 8 के निकालने, जैसे मैंने कल 1 के निकाले थे, आज मैं 8 के निकालने, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 3 को एक्स मैं लेट कर लूँगा। 8 का क्यूब रूट निकालना है तो मैंने क्यूब रूट ऑफ 8 को मैथमेटिकल फॉर्म में लेके उसको एक्स क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब क्या करूँगा, दोनों तरफ अगर मैं क्यूबिंग कर लेता हूँ, क्यूबिंग करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 8। इसी तरह आपके पास -27 में भी और कहते हैं 64 में भी आपका ऐसे ही चलेगा। आप क्या करना है, अगर 8 मेरे पास आ गया है, क्या कहते हैं 8 आ गया, तो 8 माइनस आ जाएगा और इधर आ जाएगा 0। इसको हम होल क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो x का होल क्यूब आ जाएगा और 2 का होल क्यूब आ जाएगा। अब आगे मेथड सारा उसी तरह चलेगा, मींस आप फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, वो आ जाएगा मेरे पास a माइनस बी, ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। और अगर आपके पास यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। ये आपके पास वैल्यूज आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में -27 है तो मीन्स यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, पॉजिटिव का बनेगा। अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव नंबर है तो आपको फार्मूला क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ये जस्ट की पॉइंट्स बता रहा हूँ, कल हमने इसको फाइंड आउट करना सीख लिया था। अब गौर करें, जब हमारे पास 1 था तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 नहीं होता है, लेकिन 8 का क्यूब क्या आ गया, 2। अगर आप इसको आगे हल करेंगे ना, मीन्स मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2, एक्स का स्केयर प्लस 2x प्लस 4। ये मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई। जब मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी यहाँ पे हल करूँगा तो मेरे पास जो आंसर्स आएंगे ना, इसको मैंने किया तो ये मेरे पास आ गया 2, एक तो आ गया √2। जब 8 के क्यूब रूट्स निकाल रहे हैं तो अब मैं कंप्लीट क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको की फैक्टर्स बता रहा हूँ। अगर किसी ने कंप्लीट क्वेश्चन देखना है कैसे फाइंड आउट करना है तो आप पिछली वीडियोज़ को देखें जाके, क्या कहते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और जनरल फार्मूला के बिहाफ पे मैंने वीडियो अपलोड की थी कल ही। तो अब ये मेरे पास क्या चीज़ है, अब ये मेरे पास वैल्यू आ गई। तो 8 के क्यूब रूट निकालने तो पहला रूट क्या आ गया, 2। मीन्स मेरे पास बाकी रूट्स क्या होंगे, x आएगा 2 ओमेगा और एक x आएगा 2 ओमेगा का स्केयर। क्यों, 1 का जब मैं क्यूब रूट लूँगा तो मेरे पास 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। इस तरह 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। तो ये मेरे पास आ गए 3 फैक्टर हैं, 2 ओमेगा का स्केयर। अगर मैं बात करूँ क्या कहते हैं, अब की फैक्टर्स हैं, कभी कभार आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि -27 का क्यूब रूट लूँगा। अब ज़रा गौर करें कि मेरे पास क्वेश्चन, मेरे पास वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अब मैं इसका क्यूब लूँगा तो ये किसका क्यूब होता है, 3 का। तो मीन्स मेरे पास कौन कौन से क्यूब रूट होंगे, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा का स्केयर। इसी तरह अगर मैं 64 की बात करूँ तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। तो मेरे पास क्यूब रूट कौन से होंगे, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा का स्केयर। ये आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि 8 के क्यूब रूट्स बताएं, तो आपको MCQs में पूछा जा सकता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो मेरे पास ये वैल्यूज है। जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ कि डिफरेंट है हमारे पास क्यूब्स होते हैं तो हमने उनको कैसे फाइंड आउट करना है। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो 8 के क्यूब रूट्स जो बनेंगे, कन्वर्ट्स जाना हमने, तो वो मेरे पास क्या बनेंगे, 2 ओमेगा का स्केयर। ये जस्ट की पॉइंट्स थे कि आप उसको डायरेक्ट फाइंड आउट भी कर सकते हैं। कभी कभार ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जो आज का मेन टॉपिक है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, उन फार्मूलाज को आज हमने अटैम्प्ट करना है। तो साथ साथ क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हैं, साथ साथ फार्मूला को दोबारा देखते हैं। अब कहता है कि एवेल्यूएट करिए, इसको कम से कम शॉर्टेस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकेंगे। तो टारगेट करते हैं ओमेगा और ओमेगा स्केयर को। मैं इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल देता हूँ, माइनस कॉमन निकाला तो के अंदर क्या रह जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर। ये वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने इन क्वेश्चन नंबर 2 में ज़्यादातर वैल्यूज़ ओमेगा को टच करना है। जो अंडर रूट वाली वैल्यूज़ हैं वो ओमेगा की ही वैल्यूज़ हैं। अब क्या है, ओमेगा
प्लस ओमेगा का स्केयर। अगर आपको याद हो तो हमने कल एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर मैं यूनिटी के तीनों क्यूब्स को सम कर दूं वो ज़ीरो के बराबर होता है। तो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट निकाले थे। उस रिज़ल्ट में एक ये था कि ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब इधर ही रहे और माइनस तो चले जाए, तो मेरे पास एक नया रिज़ल्ट आता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर वो है किसके बराबर है 1। मीन्स अब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ -1, तो यह आ जाएगा 1 नेगेटिव -1 और ये आ जाएगा 7। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब क्या है 1 माइनस नेगेटिव का जगह पॉजिटिव, ठीक है, और ये मेरे पास आ जाएगा 7 वैल्यूज़, ठीक है। अब क्या किया मैंने, जस्ट फॉर्मूला पुट किया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह क्या आ गया -1, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 और 2 की पावर 7, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 128 आ जाएगा मेरे पास। तो ये हमारे पास को क्वेश्चन आ जाएगा, क्या कहते हैं 128 आंसर आ गया। अब इसी तरह हम एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकंड एंड थर्ड आपका एज इट इज़ हो जाएगा क्योंकि हमने कॉमन टारगेट निकाला। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2 + 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा का स्केयर, ये एक वैल्यू आ गई मेरे पास। सेकंड वैल्यू कहता है 3 - 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा का स्केयर, ये उसने वैल्यूज़ दे दिया। अब कहता है इसको फाइंड आउट करो। एवेल्यूएट करना मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है, अब मैं बात करता हूँ कि ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर आ जाए। अब मैं टारगेट कर लेता हूँ इन दोनों को, या माइनस है सॉरी, क्वेश्चन में इधर है माइनस ओमेगा का स्केयर, ठीक है। मैंने क्या किया, इन दोनों को टारगेट किया और इनको अरेंज करके मैं करूँगा। मेरे पास आ जाएगा 2 कॉमन निकाला तो मेरे पास इधर क्या रह जाएगा 1 प्लस ओमेगा और -2 ओमेगा का स्केयर। जस्ट ये आपके प्रैक्टिस के लिए होगा कि आपने किस तरह प्रैक्टिस करके अपने क्वेश्चंस को कन्वर्ट किए। तो अब 3 है, मैं इसको इधर मूव करूँगा। क्यों, अगर मैं कोई ये पैटर्न ना लगाऊँ तो मेरे पास कोई भी फार्मूले का पैटर्न नहीं बनता। तो मेरे पास यहाँ इधर आ जाएगा 2 + 1 ओमेगा -2 ओमेगा का स्केयर और इधर क्या आ जाएगा। अब इन दोनों से मैं 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 + ओमेगा का स्केयर -3 ओमेगा। अब यही पैटर्न है, इस पैटर्न के मुताबिक अगर देखें तो मैंने कि कल एक रिज़ल्ट ये भी था, दो रिज़ल्ट ये भी थे कि अगर मैं इसमें 1 + ओमेगा इधर ही रखूँ तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा -ओमेगा का स्केयर, और अगर मैं ओमेगा स्केयर इधर ही रखूँ तो उधर क्या आ जाएगा -ओमेगा। ये मेरे पास ये 2 रिज़ल्ट थे। अब इन्हीं दोनों रिज़ल्ट को इस्तेमाल करेंगे कि 1 + ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा स्केयर और 1 + ओमेगा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -ओमेगा। तो मेरे पास इधर आ जाएगा 1 + ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा -ओमेगा का स्केयर -2 ओमेगा, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या गया 3 और इधर क्या आ जाएगा -ओमेगा और 3 ओमेगा। जस्ट मैंने क्या करना है फॉर्मूला पुट करना है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या कहते हैं इसमें से ज़्यादातर आपको कहते हैं ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको MCQs भी पूछे जा सकते हैं। तो ये मेरे पास अगर 2 को किया -2 ओमेगा स्केयर आ गया -ओमेगा स्केयर, ये मेरे पास वैल्यू आ गई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। इसी तरह 3 ओमेगा और -3 ओमेगा, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, 2 और 2 कितना जाएगा 4 नेगेटिव साइन और ओमेगा का स्केयर। इसी तरह एडिशन हम इधर करेंगे तो 6 आ जाएगा ये। अब दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही है मल्टीप्लाई, नेगेटिव पॉजिटिव, 4 और 6 24 और ओमेगा क्यूब आ जाएगा। अब हमने लास्ट ये भी पढ़ा था कि अगर हम 3 ओमेगा क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है 1 के, तो मेरे पास ओमेगा क्यूब की जगह क्या 1 और मेरे पास आंसर क्या आ गया 24, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, इन क्वेश्चंस को करना है। इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन कोई मुश्किल होगा जैसे अंडर रूट वाले क्वेश्चन है, अगर अब ओमेगा के पास आपकी पावर ओमेगा 3 से बड़ी हो जाती है, जैसे आपको याद हो कि हम करते होते थे कन्वर्ट उसमें क्या कहते हैं अयोटा में, अयोटा की अगर स्केयर से पावर बड़ी हो जाती थी तो हम उसको स्केयर तक मूव करते होते थे। अगर 9 क्लास का आपको कंसेप्ट याद है, मीन्स अगर मेरे पास ओमेगा की पावर 4 हो जाती है। अब जारी बात है ओमेगा की पावर 4 हमारे पास मौजूद नहीं, हमने यहाँ तो ओमेगा सिंपल ओमेगा पढ़ा है या ओमेगा स्केयर पढ़ा है या ओमेगा क्यूब पढ़ा है, ओमेगा 4 नहीं। तो हमने हमेशा ओमेगा क्यूब से बड़ी पावर को ओमेगा क्यूब तक लेके आना है। कैसे करना है हमने इस सेंस को कि अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। ओमेगा आ गया, अब जारी बात है ओमेगा 1 की वैल्यू ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1 और ये ओमेगा है, मीन्स मैं अपने ओमेगा 4 को
कंप्लीट फॉर्म में, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो आप इसको इस सेंस में कर सकते हैं। यानी कि आपके जितने भी आगे क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें जिधर भी ओमेगा की पावर क्यूब से बड़ी है आपने उसको क्यूब में कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना है, ताकि आप क्यूब की वैल्यू लगा दें या आप बाकी फार्मूल्स को इस्तेमाल करके आगे नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जाएगा। और कोशिश करें डेली का काम डेली किया करें। जो बुकलेट आपको दी गई है न्यू, उस पर आपको हर एक्सरसाइज से कुछ क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दिए गए हैं, उसको करना ज़रूरी है, उसको रजिस्टर पर नोट करना ज़रूरी है। इस बार जो बच्चा होमवर्क सबमिट नहीं करवाएगा फिर उसके लिए मुश्किल पेश होगी, इसलिए कोशिश करें जो काम करवाया जा रहा है वो काम आप डेली बेस पे करें। डायरी को देखा करें कि सर ने जो वीडियो करवाई है उसके भी यहाँ पे सर ने कितने क्वेश्चंस दिए हैं, तो कोशिश करें इसको हल करें घर बैठ के। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।